हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आप सभी का भरपूर स्वागत है सिविल मंत्रा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं राकेश कुमार, आप सभी का एजुकेटर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगर बात करें स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर्स की, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा हुआ था कि कैसे हमारा कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशंस में डिफरेंस दिखा हुआ था कि कैसे डिफरेंस होते हैं। इसके बाद हम लोगों आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉम्पैक्शन अफेक्टिंग, जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, और ड्राई डेंसिटी क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शंस। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर मुझे ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शंस है, ये किन किन पैरामीटर पे या किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो हमने कहा कि ये वाटर कंटेंट, ध्यान से समझेंगे, कंटेंट सॉइल के अंदर कितना वाटर है इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन की कॉम्पैक्शंस कितना हुआ है, ये बात होती है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शंस। तीसरा अगर बात करें तो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शंस की, कौन से मेथड से कॉम्पैक्शंस हुआ है, ठीक है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शंस, ठीक है, रोलर चला है, वाइब्रेटर हुआ है। इसके बाद टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल किस टाइप की है, कोहेजन लेस है, कोहेजिव है, किस तरीके से सॉइल है, इसके बारे में। इसके बाद ऑरिजिन, जो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड कलर के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक कंटेंट, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है और उनका कलर क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करती है। ये सारे किसके लिए हैं, कॉम्पैक्शंस के लिए, कि जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमारे किसको, कॉम्पैक्शंस को। फिर पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी एक चीज और मैं बताऊं आपको कि यहां पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं चलिए कि सर जो फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शंस है वो इन सारे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, टाइप ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक कंटेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस पे और पोर वाटर प्रेशर्स पे, इन पे डिपेंड करते हैं। अब इनके बारे में थ्योरी भी देखेंगे, यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज़ पे, और क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए मैंने बहुत मेहनत से ये कंटेंट तैयार किया हुआ है जो गेट टीएससी के लिए है, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कि सर फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शंस की बात कर रहे थे आप, जिसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट, जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी है, टाइप ऑफ सॉइल, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे क्या होते हैं फैक्टर जो डिपेंड करते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शंस के बारे में बात करेंगे, पोर वाटर प्रेशर्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट और कलर के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे बेसिक देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले हमारा आता है क्या, कि सबसे पहले हमारा आता है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, जिसको हम वाटर कंटेंट भी बोलते हैं। देखिए ये ना दो टाइप से हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए क्या है, एक होता है लुब्रिकेशन थ्योरी और एक होता है लैम्स एक्सप्लेनेशन। ध्यान से समझेंगे, एक होता है लैम एक्सप्लेनेशन और एक होता है लुब्रिकेशन थ्योरी। लुब्रिकेशन थ्योरी क्या होती है, ये आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया तो इसके लिए आपके पास थ्योरी होनी चाहिए, जबरदस्त थ्योरी है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे, ठीक है। एट लोअर मॉइस्चर कंटेंट, मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट पे सॉइल इज स्टीफ, स्टीफ होती है, ठीक है ना, एंड मोर रेजिस्टेंस टू कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन को मोर रेजिस्टेंस करती है। एज मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज सॉइल पार्टिकल कैन इजिली मूव ड्यू टू लुब्रिकेशन, जैसे जैसे अगर वाटर कंटेंट बढ़ेगा वहाँ पे लुब्रिकेशन होगा, एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा, तो सॉइल के पार्टिकल जाहिर सी बात है कि इजिली मूव करेंगे इधर से उधर, लुब्रिकेशन इसी को बोलते हैं। एंड दे मेक अ डेंसर पैकिंग, बट इफेक्ट ऑफ लुब्रिकेशन इज क्या होता है, बेनिफिशियल अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइए आप। देखिए अच्छा अभी बताता हूँ मैं ऑप्टिकल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। बियॉन्ड ऑप्टिकल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट
वाटर स्टार्ट ऑक्युपाइंग द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, हैंस वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। इसके बाद रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन ड्राई डेंसिटी। क्या होता है सर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट? देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अगर बात करें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की, तो देखिए मैंने बताया था आपको कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा वाटर कंटेंट। देखिए वो इधर वाटर है और इस जो वर्टिकल हमारे लाइन है ये क्या है, ड्राई डेंसिटी की। तो क्या है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जब हम क्या होता है कि देखिए ये इस तरीके से ग्राफ होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो ओरिजिन है ना ये वाटर, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब कि सॉइल में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो स्टेट होता है या ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे ड्राई डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब सर आपने क्या कहा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा स्टेट होता है सॉइल में जहाँ पे अगर वाटर कंटेंट, अगर हमने क्या कहा कि अगर मैक्सिमम है, देखिए ग्राफ किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है ना ये सर्कुलर, इसके बीच में मैक्सिमम है, यानी यहाँ पे जहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है मैक्सिमम है, वहाँ पे ड्राई डेंसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, वहाँ पे हमारी जो ड्राई डेंसिटी हो मैक्सिमम हो जाती है। चलिए अब इसका मतलब क्या है, इसका कहने का सेंस क्या है, इसको देखिए ना कि हम कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ वाटर कंटेंट ऑन कंपैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय दो थ्योरी, मतलब टू थ्योरी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो इफेक्ट है वाटर कंटेंट के ऊपर कॉम्पैक्शंस का, द इफेक्ट ऑफ वाटर कंटेंट का क्या इफेक्ट है कॉम्पैक्शंस पर, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी दो थ्योरी है सर? अभी हमने बताया पहला लुब्रिकेशन मेथड। देखिए अभी हमने बताया ना कि पहला क्या है, यहां पे देखिए, देखिए पहला क्या था, लुब्रिकेशन थ्योरी, और क्या है, लैम्प्स एक्सप्लेनेशन या लैम्प थ्योरी, ठीक है ना। इसमें हम करते क्या हैं कि अभी हमने बता दिया था कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे लुब्रिकेशन ये क्या होते हैं, बेनिफिशियल्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे किसके बारे में, लैम्प्स एक्सप्लेनेशंस की या लैम्प्स थ्योरी की। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे समझेंगे। देखिए अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, लैम्प्स एक्सप्लेनेशंस की, थ्योरी की। इसमें क्या है कि इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, कैसे सॉइल पे, कोहेसिव सॉइल है जैसे क्ले हो गया, इफ नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव ड्यू टू लेसर मॉइस्चर कंटेंट इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। कैसा, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स, यानी जो पार्टिकल है वो क्या है, दूर दूर हो जाएंगे। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे, ठीक है ना, फ्लोकुलेटेड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब क्या था, यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, और जो यहाँ ये क्या है, ये फेसेस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फेस, और इसको क्या बोलते हैं, एज। यही तो था, एज पे हमने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और फेस पे कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपस में कैसे होते हैं, फिर ये कैसा हो गया, कुछ इस तरीके से, तो इसके फेसेस कुछ इस तरीके से हैं, और ये कैसा हो गया, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर आपस में जुड़े होते हैं, सॉइल्स के जो पार्टिकल होते हैं, और इस तरह की जो संरचना को हम क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं छत्ते की तरफ। विच इज हैविंग हायर वाइड रेशियो एंड लेसर डेंसिटी। वाइड रेशियो ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर वाइड रेशियो ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कैसे ज़्यादा हो सकती है, डेंसिटी तो कम होगी। तो इसीलिए फिर हमने कहा कि एज मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज, जब हम मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते हैं, पानी बढ़ रहा है, तो थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे डबल लेयर एनर्जी क्या होगी, डबल लेयर एनर्जी, एंड द स्ट्रक्चर स्लोली प्रोग्रेस टुवर्ड्स डिस्पोज्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे डबल लेयर इज कंप्लीटेड रिजल्टिंग इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्ले डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्ले की डेंसिटी हमने बताया कि ओवरऑल डेंसिटी जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, ज़्यादा आने वाली है, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी हो जाएगी। ड्राई डेंसिटी हमने बताया था कि कॉम्पैक्शंस के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देखने को मिलता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे। फिर अगर बात करें कि बट व्हेन वाटर कंटेंट इज इंक्रीज बियॉन्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अब इसके ऊपर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, तो वाटर स्टार्ट ऑक्युपाइंग द वॉल्यूम ऑफ सॉइल,
ठीक है, देयरफॉर ड्राई डेंसिटी डिक्रीज, देन दीज टू थ्योरी एक्सप्लेन इन्वर्टेड वी शेप ऑफ कॉम्पैक्शन कर्व इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या थ्योरी है। इसको वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अब देखिए आता है कि सर इसके अलावा अगर हम बात करें, यहीं से थ्योरी निकलती है ड्राई डेंसिटी की। सर ड्राई डेंसिटी क्या होती है, हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था सर, हमने ये बताया था आपको, हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में ही फॉर्मूला लिखवाया था। तो हमने क्या बताया था कि ड्राई डेंसिटी क्या होती है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, इसको गामा डी से डिनोट करते हैं। तो गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। सर ये फॉर्मूला कैसे निकलवाया था, मैंने निकलवाया था, आपको प्रूफ कराया था। अब देखिए जब ड्राई होगा तो क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे 1 के बराबर होगा, और जब अगर डिग्री ऑफ, देखिए यहाँ पे ड्राई है, ध्यान से समझेंगे, ड्राई है तो जब सैचुरेशन होगा तो 1 होगा, लेकिन जब अगर ड्राई है तो सैचुरेशंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यहीं पे गामा सैचुरेशन होता है, यानी सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करते थे, तो हम क्या कहते थे, G+SE अपॉन 1+E इंटू गामा डब्ल्यू। तो क्या ये 0 है, हो जाता है कि नहीं, गामा सैचुरेशन है तो S बराबर हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। लेकिन अगर गामा ड्राई है तो S बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए G गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाइड रेशियो ऑफ सॉइल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसीलिए हमने क्या कहा, ड्राई डेंसिटी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे, तो हमने ये कहा, देखिए ध्यान से समझेंगे, देखिए तो हमने यहां से निकाला। अब हमने, हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि सर SE बराबर WG, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाइड रेशियो वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमें क्या है, रिलेशन पता था, जो मैंने डेराइव भी करवाया हुआ था। अब एक चीज समझिए यहाँ पे, मैक्सिमम डेंसिटी कैन बी अटेन व्हेन एयर वाइड्स आर एक्सपेल्ड आउट एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब क्या है कि हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को कब अचीव करेंगे, जब उसमें से एयर वाइड्स क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड हो जाए, बाहर हो जाए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे। एट ऑप्टिमम मॉइस्चर अगर सैचुरेशन बराबर 1 है, ध्यान से देखेंगे हमने क्या कहा कि अगर सैचुरेशन बराबर 1 है तो बट इट इज नॉट पार्शियली पॉसिबल, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डिग्री ऑफ देखिए एक चीज तो आप जानते हैं, इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एजम्पशंस ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते तो हैं, आइडियल कंडीशंस क्या होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन हम मानते हैं ना कि हाँ 100% एफिशिएंसी है इसकी। हम आइडियल, कोई किसी भी मशीन की 100% एफिशिएंसी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, लेकिन हम मानते हैं ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जब हम मानते हैं तो मानने का मतलब ये होता है कि हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं। पॉसिबल भले ना हो, लेकिन आसान करने के लिए हम, जैसे यहाँ पे क्या है कि optimum moisture content is equal to 1, but it is not practically possible. That's why this density is called the maximum density। इसीलिए हम इसको, क्योंकि 100% से डिग्री ऑफ सैचुरेशन में मैक्सिमम डेंसिटी आ रही थी, तो SE बराबर WG। अब S बराबर 1 ले लिया तो E बराबर क्या बचा, WG बचा कि नहीं, E बराबर WG। अब देखिए ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, E। अब E की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, सर E की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 1+E की जगह क्या रख देंगे, WG। तो हमें जो गामा डी मैक्सिमम है, यानी ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी आ गई, GS। क्यों, यहाँ पे S क्या है, सैचुरेटेड स्टेट में है, S इज इक्वल टू 1 है, तब ये फॉर्मूला आया है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड के लिए है स्पेसिफिक ग्रेविटी इन सैचुरेटेड स्टेट, फिर गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1+W इंटू GS। तो क्या ये आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली 100% आया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब अगर यहाँ पे सैचुरेटेड की जगह आप ड्राई करते हैं तो क्या आता है, अगर ड्राई करेंगे तो 1 - Na। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, हमें क्या पता है कि देखिए यहाँ पे गामा डी बराबर, गामा डी मैक्सिमम क्या होता है, G गामा डब्ल्यू अपॉन 1+WG/S। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ये कहा कि जो 0 एयर वाइड्स पे अगर हम Na बराबर, यानी जो एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट को हमने क्या कहा, जो हमारा क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इसको हमने 0 रख दिया, तो ड्राई डेंसिटी कितनी हो जाएगी, GS गामा डब्ल्यू अपॉन 1+WG। सेम हो। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि सर 10% अगर हम, जैसा मान लेते हैं 0 लिया तो ये फॉर्मूला आया, अगर 90% सैचुरेशन अगर है तो ये फॉर्मूला आया।
सेम सीधी सी बात है। अगर 10% एयर वाइड्स है तो जहाँ जहाँ पे वैल्यू S इज इक्वल टू 1 की है वहाँ पे सैचुरेशंस की कोई वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ पे Na यानी एयर कंटेंट अगर 0 है वहाँ पे हम अगर 10, 5, 20, 25 कुछ भी परसेंट रखेंगे तो उसके बाद कैलकुलेशंस को हम क्या करेंगे, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को। तो ये तो हो गई किसके बारे में, ये हो गई वाटर कंटेंट, एंड किसके बारे में हो गई, ड्राई डेंसिटी के बारे में। अब हम आगे बात करने वाले हैं यहीं पे डेंसिटी के बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कॉम्पैक्शन एनर्जी की। देखिए कॉम्पैक्शंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था, तो कॉम्पैक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इसे। देखिए क्या मैंने कहा, कॉम्पैक्शन एनर्जी। देखिए यह इधर क्या था, ड्राई डेंसिटी, ये था हमारा कॉम्पैक्शंस का, ये हमारा इधर वाटर थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से ध्यान से समझेंगे, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके हम कुछ भी कर सकते हैं। उस पे हम कर्व को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या आता है, ग्राफ आता है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉम्पैक्शंस की कर्व की। तो कॉम्पैक्शन जो कर्व होता है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने पहले पढ़ लिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर छोड़ो, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। जाहिर सी बात है ना, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में हमारे सॉइल के अंदर दो वाइड्स होते हैं, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर्स होते हैं और एक वॉल्यूम ऑफ एयर होते हैं, दोनों तो हमारे वाइड्स में होते हैं। ठीक है, जिसको हम टोटल वॉल्यूम भी बोलते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी बोल दो, या हम क्या बोलते हैं कि इसको टोटल वाइड्स बोलते हैं, इसको टोटल वाइड्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने ये कहा कि डिग्री एस बराबर क्या किया, 1/1 प्लस ई। आपने ये पढ़ा है कि नहीं सर, आपने पढ़ाया है, S इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर, इसको अगर 1 किया, अब यहाँ पे 1 प्लस VA/VW। देखिए यहाँ पे VW से हमने इसको डिवाइड किया तो ये तो 1 हो गया, और ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था, हमने आपको बताया था कि सर ध्यान देना, यहाँ पे यहीं पे नीचे स्टेटमेंट पढ़ो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये कहा कि फॉर अ गिवन टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन द कॉम्पैक्शन, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे फैक्टर हायर विल बी द डेंसिटी एंड लोअर विल बी द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब क्या है कि ड्राई जब मैक्सिमम डेंसिटी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या होगा, वो लेसर होगा, यानी कम होगा। ठीक है, एज वाटर कंटेंट अगर हम इंक्रीज करते हैं, द क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉम्पैक्शन इफेक्ट को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे तो ड्राई डेंसिटी क्या हो रही थी, हमारी ड्राई यूनिटीज मिनिमाइजेस हो जा रहा था। ठीक है, डिसमाइनेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, कि सर आपने ये तो बता दिया, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि जो टाइप ऑफ सॉइल थी, वेल ग्रेडेड सॉइल्स थी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज के ना सेशंस में मोस्टली हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं थ्योरी पोर्शन से, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा थ्योरी नहीं है, कुछ एग्जाम में आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, और ये बेस्ट थ्योरी है। अगर जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, रिटन हैंड रिटन, ये सारी की सारी क्या है आपके लिए बहुत रामबाण होगी। बुक्स से ये बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है, आपको समझ में भी आएगा। वीडियो पॉज करिए, वीडियो को क्या करिए, पूरा ये जो लिखा हुआ है उसको रीड करिए। तो देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल, देखिए वेल ग्रेडेड अगर क्या है यहाँ पे, कोर्स ग्रेन अगर सॉइल है तो उसमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ ड्राई डेंसिटी होती है, और कॉम्पैक्टेड क्या करते हैं, सम फाइन करते हैं। ठीक है, विथ फाइन। अब इसके बाद हाउएवर इफ फाइननेस जो है, मतलब महीन महीन इंक्रीजेस होते हैं तो ड्राई डेंसिटी में गेट डिक्रीज हो जाएगी। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड विल हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी। गामा डी क्या है, ड्राई डेंसिटी, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इसे भी रीड कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के ऊपर, यानी सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में या सॉइल स्ट्रक्चर्स के बारे में कॉम्पैक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके चलिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो टर्म है ना बहुत ईजी वे में लिखे गए हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये सब सारी चीज़ें। देखिए इसके बाद परमेबिलिटी भी डिपेंड करती है कि परमेबिलिटी क्या होती है, ये साइज ऑफ वाइड्स पे डिपेंड करती है कि कितना हमारा साइज ऑफ वाइड्स है। ठीक है,
इसको भी आप एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करिए और इन सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लिखी पड़ी हैं, इन सारी चीज़ों को आप क्या करिए, एक बार रीड करिए। फिर हमने बताया था कि स्वेलिंग के बारे में, स्वेलिंग के बारे में हमने बताया था ना कि स्वेलिंग भी तो डिपेंड करती है, तो स्वेलिंग के बारे में एक बार आप रीड करिए। सॉइल कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या होता है। फिर इसके बाद पोर वाटर प्रेशर हमने बताया था, पोर वाटर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद श्रिंकेज का क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत ईजी है, मैंने सारे, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि मैंने सारी चीज़ों के बारे में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, वीडियो को पॉज करिए, देखिए कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है। जैसे कंप्रेसिबिलिटी क्या है, द फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर डेवलप्ड ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम इफेक्ट, ठीक है, मोर रेजिस्टेंस टू द कंप्रेशन एज कंपेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर ऑन द वेट साइड। तो इसको आप पढ़िए एक बार, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को देखिए कि द सॉइल कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑप्टिमम मॉइस्चर में क्या होते हैं, स्टीपर स्ट्रेस स्ट्रेन देखने को मिलता है। हमने बताया था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, एट हायर स्ट्रेस लेवल बोथ सॉइल विल हैव द सेम स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द बॉन्ड आर ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट जाते हैं बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, एट द डिग्री ऑफ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज विथ एंड इंक्रीज विथ कॉम्पैक्टनेस कॉम्पैक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। इफेक्ट को क्या करते हैं हम, करते हैं until a critical degree of saturation is reached, जब तक ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने सारी चीजों को कवर की कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हमारे कॉम्पैक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके बाद ड्राई डेंसिटी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने मोस्टली चीजों को कवर कर लिया है, ठीक है। तो बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बेसिक चीज़ें, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ हमारा कॉन्फिडेंस अब आ रहा है, ठीक है ना, चीज़ों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नए एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।